बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अजीज़ दोस्तों, रब करीम अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह आल इमरान में फरमाया, बेशक सबसे पहला घर जो इंसानों के लिए मुकर्रर किया गया वो वही है जो मक्के में है, बरकतों वाला और तमाम आलम के लिए हिदायत है। मेरे प्यारे दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया में सबसे पहले अल्लाह तबारक व ताला ने अपने घर खानाए काबा को कब और कैसे बनाया? क्या ये सच है कि खानाए काबा को सबसे पहले अल्लाह के हुक्म से फरिश्तों ने बनाया था? क्या आप जानते हैं कि सबसे पहले हज और तवाफ किसने किया? क्या आप जानते हैं कि मौजूदा काबा शरीफ की इमारत कितनी पुरानी है और अब तक इसकी कितनी बार तामीर की जा चुकी है? इन तीन तमाम सवालों के जवाब हम आपको कुरान और हदीस की रोशनी में देंगे। इसलिए आपसे गुजारिश है कि इस पूरी वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। खानाए काबा की पहली तामीर। खानाए काबा, काबा एक मुकद्दस और रूहानी मकाम है जिसे हर मुसलमान अपनी आँखों से देखने की तड़प रखता है। तवाफ करना हर मुसलमान की दिली तमन्ना है। खानाए काबा की सबसे पहली तामीर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तशरीफ़ आवरी से तकरीबन 2000 साल पहले हुई थी। तफसीर कुर्तबी के मुताबिक जब फरिश्तों ने अल्लाह ताला से अर्ज़ किया कि इंसान ज़मीन पर फसाद करेगा तो अल्लाह ताला ने फरमाया, मैं वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। फरिश्तों को ये ख्याल हुआ कि शायद अल्लाह ताला हमसे नाराज़ हो गया है, लिहाजा उन्होंने अर्श के नीचे तवाफ करना शुरू किया और अल्लाह की तस्बीह में लग गए। रहमत इलाही जोश में आई और अल्लाह ताला ने बैतुल मामूर नामी एक मकाम फरिश्तों के लिए बनाया जो अर्श के ठीक नीचे 7वें आसमान में वाक़े है। बैतुल मामूर, फरिश्तों का काबा। सूरह तूर में बैतुल मामूर का जिक्र है। ये वही मकाम है जहाँ रोज़ाना 70,000 फरिश्ते तवाफ करते हैं और जिनको दोबारा वहाँ आने का मौका नहीं मिलता। हदीस शरीफ के मुताबिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज की रात बैतुल मामूर का दीदार करवाया गया। ज़मीन पर पहला घर। फरिश्तों द्वारा तामीर बैतुल मामूर की तामीर के बाद अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि ज़मीन पर भी उसके जैसी एक इमारत बनाए ताकि इंसान भी उसी तरह इबादत करें जैसे फरिश्ते करते हैं। फरिश्तों ने इस हुक्म की तामील करते हुए ज़मीन पर सबसे पहली बार बैतुल्लाह की तामीर की और उसका तवाफ भी किया। फरिश्ते ही सबसे पहले हज करने वाले भी थे। दूसरी बार तामीर। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से ज़मीन पर उतारा गया तो उन्होंने अल्लाह से अर्ज़ की, या रब, मुझे ना तो यहाँ तस्बीह सुनाई देती है, न फरिश्तों की आवाज़ और ना ही कोई इबादतगाह नज़र आती है। अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को हज़रत आदम की रहनुमाई के लिए भेजा। हज़रत जिब्रील उन्हें उस जगह लाए जहाँ से ज़मीन की पहली झलक निकली थी। वहां उन्होंने अपने परों से ज़मीन को मारा और 7 ज़मीनों तक खानाए काबा की बुनियाद डाली। इस बार की तामीर में हज़रत हव्वा रज़ियल्लाहु अन्हा भी शरीक थीं जो मिट्टी लाती थीं और हज़रत आदम उससे दीवारें बनाते थे। जब तामीर मुकम्मल हो गई तो अल्लाह ने हज़रत आदम को तवाफ और नमाज का हुक्म दिया। तीसरी तामीर। हज़रत शीश अलैहिस्सलाम वक्त के साथ काबा की दीवारें कमज़ोर हो गईं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत शीश अलैहिस्सलाम ने काबा की मरम्मत या तामीर की। कुछ रिवायतों में है कि ये सिर्फ मरम्मत थी। चौथी तामीर। तूफ़ान नूह के बाद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर आए तूफ़ान में काबा की इमारत गायब हो गई या उठा ली गई, बस एक लाल टीले की शक्ल रह गई। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस दुनिया में आए तो अल्लाह ताला ने उन्हें काबा की तामीर का हुक्म दिया। पांचवी तामीर। हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माइल की तामीर। हज़रत इब्राहीम ने अपनी बीवी हज़रत हाजरा और बेटे हज़रत इस्माइल को मक्का की वीरान वादी में छोड़ा था। बाद में जब हज़रत इब्राहीम वापस आए तो अल्लाह ने उन्हें काबा तामीर करने का हुक्म दिया। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम पत्थर उठाकर लाते और हज़रत इब्राहीम दीवारें बनाते। हज़रत जिब्राईल ने पुरानी बुनियादों की निशानदही की। हज़र अस्वद और मकाम इब्राहीम दोनों जन्नत से आए पत्थर हैं। मकाम इब्राहीम वो पत्थर है जिस पर खड़े होकर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दीवारें बनाईं। छठी बार तामीर। बनी जुरहम का दौर हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की तामीर के बाद कई सदियां गुजर गईं। वक्त के साथ दीवारें कमज़ोर होने लगीं।
इस दौरान बनी जुरहम नामी कबीले ने मक्का में बसी हुई हजरत हाजरा और उनके बेटे हजरत इस्माइल के खानदान से रिश्ते कायम किए। जब यह कबीला मक्का का बाशिंदा बन गया तो उन्होंने ही छठी बार खानाए काबा की तामीर की। इस तामीर की खास बात यह थी कि उन्होंने इमारत की मरम्मत के साथ कुछ ऊंचाई और मजबूती में भी इजाफा किया ताकि बारिशों और तूफानों से काबा को नुकसान न पहुंचे। 7वीं बार तामीर। हजरत कुसै बिन किलाब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जद्दे औलाद। हजरत कुसै बिन किलाब हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पूर्वजों में से थे। यह बहुत ही बहादुर, अक्लमंद और तामीर व तहजीब के शौकीन थे। उन्होंने मक्का में कई अहम कामों की बुनियाद रखी। जब उन्होंने देखा कि खाना काबा की इमारत पुरानी हो चुकी है और अब उसमें मजबूती की ज़रूरत है, तो उन्होंने 7वीं बार काबा की तामीर करवाई। इस बार की तामीर में पत्थरकों की तरतीब और मजबूत दीवारें बनाई गईं। छत को भी नया डिज़ाइन दिया गया और यह उस दौर की सबसे खूबसूरत और पुख्ता तामीर मानी जाती थी। 8वीं बार तामीर। कुरैश के ज़माने में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीकत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबुवत से पहले का दौर था। मक्का में एक बहुत बड़ा सैलाब आया जिससे खाना काबा की दीवारें हिल गईं और कुछ हिस्से गिर भी गए। कुरैश के तमाम सरदारों ने मशवरा किया कि अब इसकी तामीर करनी ज़रूरी है, लेकिन सब इस बात पर राज़ी थे कि इसमें सिर्फ हलाल माल का ही इस्तेमाल किया जाएगा। सूद, चोरी या जुल्म का कोई पैसा इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। कुरैश ने काबा की तामीर शुरू की। खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तामीर में हिस्सा लिया। इस तामीर के दौरान जब हजरे अस्वद को उसके मुकाम पर रखने की बारी आई तो कुरैश के कबीलों में झगड़ा होने लगा। हर कबीला चाहता था कि ये इज्जत उसे मिले। इस मौके पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिकमत से झगड़ा टल गया। आपने एक चादर में हजरे अस्वद रखा और सभी कबीलों के सरदारों को कहा कि वे चादर को पकड़कर उठाएं। फिर आपने खुद अपने मुबारक हाथों से उसे मुकाम पर रखा। इस तामीर में हतीम का हिस्सा छोड़ दिया गया क्योंकि वसाइल कम थे। 9वीं बार तामीर। हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु। सन 64 हिजरी में यजीद की फौज ने मक्का पर हमला किया और काबा पर मंगनील पत्थर फेंकने वाली मशीन से पत्थरबारी की, जिससे काबा की इमारत को शदीद नुकसान पहुंचा। जब यजीद की मौत हो गई तो मक्का की सरदारी हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर को मिली। उन्होंने फैसला किया कि अब काबा को असल बुनियाद यानी हजरत इब्राहीम की बुनियाद पर तामीर किया जाएगा। इस तामीर में हतीम को काबा के अंदर शामिल कर लिया गया। 2 दरवाजे बनाए गए, एक दाखिल होने के लिए और एक निकलने के लिए। काबा को ज्यादा ऊंचा और मजबूत बनाया गया। इस तामीर को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश के मुताबिक अंजाम दिया गया। 10वीं बार तामीर। हज्जाज बिन यूसुफ के दौर में हज्जाज बिन यूसुफ, जो एक सख्त और जालिम गवर्नर था, उसने अब्दुल्ला बिन जुबैर की तामीर को नाकारा कहा और उसे गिराकर फिर से कुरैश वाली तामीर के मुताबिक बनवाया। इस तामीर में हतीम को फिर से बाहर कर दिया गया। 2 दरवाजों में से एक को बंद कर दिया गया। दीवारों को पहले जैसी सूरत में लाया गया। ये तामीर 74 हिजरी में हुई और इसके बाद काफ़ी लंबे अरसे तक इसी तामीर को बरकरार रखा गया। सल्तनत उस्मानिया की तामीर 2004 हिजरी में सुल्तान मुराद बिन अहमद ने एक नई तामीर करवाई। इसमें संगे मरमर, खूबसूरत छत, सुनहरी लफ्ज़ों वाला पर्दा और मजबूत दीवारें बनाई गईं। फिर सन 1417 हिजरी में शाह फहद बिन अब्दुल अजीज ने मरम्मत करवाई। आज का खाना ए काबा। आज का खाना ए काबा लगभग 4 से 4 साल पुराना है और अब तक 10 बार तामीर हो चुका है। ये तामीरें अल्लाह ताला के हुक्म, उसके नेक बंदों और फरिश्तों के जरिए मुकम्मल हुईं। दुआ, ये अल्लाह हमें बार बार बैतुल्लाह शरीफ की ज़ियारत नसीब फरमा, हज्जे बैतुल्लाह की सादत अता फरमा और हमारे दिलों में इस मकाम की अज़मत को कायम व दायम रख। प्यारे नाज़रीन, हमारे आका सरवरे कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, दीन का इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है।
यानी हम सब पर ये जिम्मेदारी है कि हम दीन को समझें, सीखें और उस पर अमल करें। इस्लामी तालीम से दिलों को रोशनी मिलती है और जिंदगी की राहें आसान होती हैं। हमारा ये चैनल इसी मकसद से है कि आप तक सही और मुस्तनद दीनी मालूमात पहुंचती रहें। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी जिंदगी दीन की रोशनी से चमके, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दीनी बातें दूसरों तक पहुंचाने का नेक काम करें। क्योंकि दीन की बातों को आगे बढ़ाना सवाबे जारिया और दो जहानों की कामयाबी का जरिया बनता है। तो इसे अपने अजीजों, दोस्तों और रिश्तेदारों तक जरूर शेयर करें। फिर मिलते हैं एक नई दीनी और रूहानी मालूमात के साथ। दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।